हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डू डज और डिड। आज की वीडियो में आपको डू डज डिड के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी और आपके पूरे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि डू के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, डिड के साथ और डस के साथ। डू और डस का यूज़ हम कहाँ करेंगे और डिड का यूज़ हम कहाँ करेंगे। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल आसानी से और अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ही, शी, इट, कोई नाम, कोई भी नाम या फिर सिंगुलर नाउन हो, इनके साथ प्रेजेंट में क्या आएगा, डज। प्रेजेंट में इसके साथ आएगा डज। ही, शी, इट, कोई भी नाम या फिर सिंगुलर नाउन के साथ, इनके साथ आप प्रेजेंट में लगाएंगे डज। अब जो सेकंड ग्रुप है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ, इनके साथ क्या आएगा प्रेजेंट में, डू। इस ग्रुप के साथ आने वाला है डू। आई, वी, यू, दे या फिर बहुवचन यानी प्लूरल नाउन के साथ आने वाला है डू। अब ये तो बात हो गई प्रेजेंट की। अब है पास्ट की बात। अब ही, शी, इट, कोई नेम या सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे या बहुवचन, इन सब के साथ पास्ट में आने वाला है हमारा डिड। अब जो डिड है वो सभी सब्जेक्टों के साथ पास्ट में आएगा। डिड के अंदर हमने नहीं सोचना है कि ही के साथ क्या लगाएंगे, वी के साथ क्या लगाएंगे, हमने सभी सब्जेक्टों के साथ पास्ट में लगाना है डिड। एक बार मैं और आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो है ही, शी, इट, कोई नेम या सिंगुलर नाउन, इनके साथ तो आएगा प्रेजेंट में डज। और नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है, आई, वी, यू, दे और बहुवचन, इनके साथ आने वाला है प्रेजेंट में डू। तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब किसकी, प्रेजेंट की, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में डू या डज लगेगा, बस हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को करना है चेंज। और पास्ट में हमारा क्या लगने वाला है, सभी सब्जेक्टों के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, डिड। डिड आने वाला है हमारा पास्ट में। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाना है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वह क्रिकेट खेलता है। वह मीन्स ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब हमने इसका बनाना है नेगेटिव। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखिए इसमें हमने क्या लगाना है, डू लगाना है, हमने डज लगाना है। हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे अब वह का आएगा ही। अब ही के साथ हमने क्या लगाया था, याद करिए, ही, शी, इट या कोई नेम, इसके साथ हमने क्या लगाया था, डज। तो ही के साथ आ गया डज। अब यहाँ पे आ रहा है नहीं, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव में क्या लगाएंगे, नॉट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला, कि क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब आगे क्या आ गया, क्या यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डज। अब ही के साथ तो डज ही आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आ रहा था, वह यानी ही। अब इस डज को हम उठाकर आगे ले आएंगे ही से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज ही प्ले क्रिकेट। बस हमने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट देखना है। हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हमने ही लगाया, तो ही के साथ तो डज ही आना था। अगर यहाँ पे होता मैं, यानी आई हमारा सब्जेक्ट होता, तो आई के साथ हमने क्या लगाना था, डू, तो आई डू हो जाता वो। तो यही आपने यहाँ पर देखना है। और जो नेगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं उसमें आएगा जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे आप, और साथ में नोट लगाएंगे। और इंटेरोगेटिव जो पर्सन वाले है सेंटेंस, उसके अंदर आपने क्या करना है, डू या डज को आपने उठाकर आगे ले आना है सब्जेक्ट से पहले। अब नेक्स्ट देखेंगे, मैं गाना गाती हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग। अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव।
मैं गाना नहीं गाती हूँ। अब ये नेगेटिव है यानी नहीं वाला वाक्य है और क्या आया है आई, यानी आई यानी मैं आया है ना यहाँ पर। तो मैं के साथ क्या लिखने वाला है, आई लगने वाला है। और आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज। आई वी यू दे, इनके साथ क्या लगने वाला है, डू लगने वाला है। मैं यानी कि आई नहीं गाती हूँ, डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब हम इसका बनाएंगे प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव। क्या मैं गाना गाती हूँ। अब यहाँ पर क्या आ गया, क्या। और क्या मैं गाना गाती हूँ, अब मैं के साथ तो लगने वाला है डू। तो हम क्या करेंगे, डू को उठाकर आगे ले आएंगे। डू आई सिंग अ सॉन्ग। अब मैं के साथ डस तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, डू लगेगा। डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाती हूँ। डू आई सिंग अ सॉन्ग। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं डिड। और डिड मैंने आपको बताया है सभी सब्जेक्ट्सों के साथ डिड लगने वाला है। आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी नाम या प्लूरल सबके साथ हम डिड लगाएंगे, लेकिन कहाँ, पास्ट में। पास्ट में लगाना है हमने डिड। और नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या लगाना है, डिड नॉट। और अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो डिड को उठाकर हम आगे ले आएंगे। बस ये हमने याद रखना है, हमने ये लगाना है पास्ट में। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं, वह मुझे पसंद नहीं करता था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वह हो, मैं हो, हम हो, दे हो, कुछ भी हो, हमने सबके साथ क्या लगाना है, डिड लगाना है। लेकिन ये नेगेटिव है तो हमने साथ में नॉट भी लगाना है। तो ही डिड नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करता था। ही डिड नॉट लाइक मी। वह स्कूल नहीं गया था। तो देखिए ये भी नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट का है, यानी वह स्कूल नहीं गया था। सब्जेक्ट हमने यहाँ पर नहीं देखना कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो हमने क्या लगाना है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो चलिए अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। क्या वह स्कूल गया था। अब इसमें आ गया है क्या, क्या आगे आ गया यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, डिड को आगे ले आएंगे। डिड ही गो टू स्कूल। अब इसके साथ हमने ये नहीं देखना है कि ही के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा। सभी सब्जेक्टों के साथ हमने डिड को ही लगाना है। तो डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया था। एक और देखते हैं, क्या तुमने मुझे बुलाया था। ये भी क्वेश्चन है, आगे क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है तुम। तो हमने तो कोई सब्जेक्ट के साथ और देखना नहीं है क्या लगाना है। तो क्या आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव है। तो डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे बुलाया था। डिड यू कॉल मी, बुलाया था यानी कॉल मी। तो चलिए थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब आ रहा है इसमें, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। कैसे, पहले हम देखेंगे कि कैसा सेंटेंस है ये। अब इसमें आ रहा है क्या, यानी ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा गया है, बाद में लगा है सब्जेक्ट यानी मैं बोलता हूँ। तो ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस है ना, प्रेजेंट में बोला जा रहा है। तो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, मैं के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो पहले हम डू को आगे ले आएंगे। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। डू आई स्पीक इंग्लिश। मैंने झूठ नहीं बोला था। अब ये पास्ट का है, मैंने झूठ नहीं बोला था, है ना। तो अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, आई। आई के साथ डिड, क्योंकि डिड आता है पास्ट के लिए। तो आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला था। आई डिड नॉट लाई। उसने सच नहीं बोला। अब बताओ इसके अंदर क्या आने वाला है, उसने सच नहीं बोला। तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। और ये नेगेटिव है तो साथ में नॉट लगाएंगे। तो शी डिड नॉट स्पीक ट्रूथ, उसने सच नहीं बोला। शी डिड नॉट स्पीक ट्रूथ। तुम मुझसे नहीं मिलते हो। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि अब डू के साथ हम डू लगाना है, डज लगाना है, क्या लगाना है, या डिड लगाना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हम लगाएंगे डू, और यू का है, तुम का है यू। तो यू डू नॉट मीट मी, कि तुम मुझसे नहीं मिलते हो।
यू डू नॉट मीट मी। क्या राहुल ने एक नई कार खरीदी? तो अब यहाँ पर भी क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये पास्ट का है, तो हम क्या करेंगे, डिड को उठाकर आगे ले आएंगे। डिड राहुल बाय अ न्यू कार? क्या राहुल ने एक नई कार खरीदी? डिड राहुल बाय अ न्यू कार? वह उसको पसंद नहीं करता। अब इसके अंदर वह आ रहा है, यानी कि ही लगाएंगे हम, और नहीं करता यानी नेगेटिव है, तो ही के साथ हमने क्या लगाना है, डज लगाना है। तो ही डज नॉट लाइक हर, वह उसको पसंद नहीं करता। ही डज नॉट लाइक हर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, क्या वे शोर करते हैं? वह यहाँ नहीं रहता था। क्या मुझे आइसक्रीम पसंद है? राहुल सेब नहीं खाता। क्या हम आपको जानते हैं? ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं जिनको आपने खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। अगर आप इनको बताते हैं, लिखते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, आपने कितना सीखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।